हाय चाचा, क्या चाचा चाचा, बहुत दिनों बाद बीवी संग थी ना। हाँ, तो फिर देखो, बीवी संग थी, ये बात से वैसे मुझसे बड़े हैं, लेकिन हमेशा फीलिंग आती है छोटे भाई जैसी, पता नहीं क्यों। ओके बेटा, चलिए शुरू करते हैं। बेटा मेरी बात सुनिए, मित्रों, सखाओ, बंधु, हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा इसके अंदर कैटेगरी ए के क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें मैक्सिमम ईपीएस ढूंढ के निकालना पड़ता है, क्या मैक्सिमम मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना पड़ता है। मैंने इसके अंदर आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल डिफरेंस पॉइंट बताया था। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। बेटा फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट प्लस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स नहीं, सिर्फ पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको इंडिफरेंस का फॉर्मूला सिखाया था, इंडिफरेंस मतलब जिसका ईपीएस सेम होता है। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बेटा, मान लो मेरी कंपनी में, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फिर देन विल स्टार्ट विद क्यू एंड ए। बेटा मान लो मेरी कंपनी में 1 करोड़ रुपए का कैपिटल है, ठीक है। मैं इस पे ईबीआईटी अर्न करता हूं 12 लाख। कैन यू टेल मी द आरओआई? कैन यू टेल मी द आरओआई? इज इट 12%? अब आइडियली आप सभी जानते हैं, व्हेनेवर इन क्वेश्चन वी आर आस्क्ड टू ब्रिंग मोर कैपिटल, हमको बोला भैया 20 लाख और ले आओ, तो भैया एडिशनल पैसा आएगा तो एडिशनल अर्निंग भी तो बढ़ेगी ना। जाहिर सी बात है, 1 करोड़ पे 12 लाख कमा रहे हो तो नए पैसे से कुछ एडिशनल अर्निंग आएगी बेटा, सट्टा तो खेलोगे नहीं। तो अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि एडिशनल अर्निंग, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन बोलता है कि एडिशनल अर्निंग विल ब्रिंग एडिशनल कैपिटल विल ब्रिंग एडिशनल अर्निंग, यानी कि आपको आरओआई निकालने की बात कर रहे हैं। क्या बोला बेटा मैंने? अगर क्वेश्चन आपको बोलता है एडिशनल कैपिटल विल ब्रिंग एडिशनल अर्निंग, ठीक है, तो आपको आरओआई निकालना पड़ेगा। अभी जैसे आपने आरओआई 12% निकाला, तो आप बोलोगे भैया 20 लाख पे 12% 2,40,000 और आएगा, यानी कुल मिला के वी विल हैव 14,40,000। कोई बात नहीं, तनिषा सुन ले, क्वेश्चन बोलेगा कि यू हैव कैपिटल ऑफ 1 करोड़ और उसपे आपका ईवीआईटी है 12 लाख, सो दिस सजेस्ट दैट यू आर हैविंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई ऑफ 12%। नाउ इफ, मैंने क्या बोला, नाउ इफ द क्वेश्चन सेज कि भैया एडिशनल कैपिटल विल ब्रिंग एडिशनल अर्निंग, तो कितनी एडिशनल अर्निंग लाएगा? अगर क्वेश्चन ने बोल दिया 5 लाख एडिशनल ला रहा है तो 5 लाख ले लेना, क्वेश्चन बोलता है 2 लाख ला रहा है तो 2 लाख ले लेना, पर अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, बस इतना बोल रहा है एडिशनल कैपिटल एडिशनल अर्निंग लाएगा, तो आप आरओआई का रेट लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई ही ना? बात समझ में? अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये भी बोलता है कि भैया एडिशनल कैपिटल विल नॉट ब्रिंग एनी एडिशनल अर्निंग इमीडिएटली, मतलब वो बोल रहा है कि कैपिटल आने से तुरंत ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो आप लोग उस समय क्या अज्यूम करेंगे? जीरो एडिशन हुआ है। कौन सी मुश्किल की बात है? तो सिंपल है, अगर क्वेश्चन बोलता है कुछ नहीं ऐड हुआ तो कुछ नहीं लेना, क्वेश्चन बोलता है स्पेसिफिक सम ऐड हुआ तो स्पेसिफिक ईवीआईटी ऐड करना, नहीं बोलता है तो अपना आरओआई, मतलब बोलता है कि ऐड हुआ है पर कितना हुआ ये नहीं बताया तो आरओआई का परसेंटेज निकाल के लगा देना, ठीक है जी। ओके, ओकीज, ओकी एंड ओकी, ओकी डोकीज। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन बेटा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूं। मैं आपसे कोई दरख्वास्त करना चाहता हूं। दरख्वास्त ये है कि भैया अनअकैडमी महीने में एक बार कुछ तो बड़ा ऑफर लेकर आता है, और ये मंथ का लास्ट ही ऑफर है बेटा। ये वाला ऑफर जो है 20% ऑफ इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शन पे, फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन पे, यूजिंग द कोड महा10। महा भी यूज कर सकते हो या फिर आप महा10 भी यूज कर सकते हो, विदाउट स्पेस महा या फिर महा10 आप यूज कर सकते हो बेटा, आपको स्ट्रेट अवे 20% ऑफ मिलेगा, पॉइंट्स रिडक्शन। अब आप लोगों ने तो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इतने तो आप मुझसे प्यार करते नहीं हो कि एक और सब्सक्रिप्शन ले लोगे, वो भी है। सी आदित्य तो कभी नहीं था, सी आदित्य 10 था, सी आदित्य लाइव था, सी आदित्य तो था नहीं, तो भैया आप लोग मुझसे हाँ इतना तो प्यार करते नहीं हो कि सभी बच्चे एक आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन 50-50 का उठा के इमीडिएटली खरीद के ला, इतना तो मैं उम्मीद कर भी नहीं रहा हूं आपसे, बस इतना सा है कि शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कर देंगे। नोबिता तू सबसे ज्यादा शेयर कर देना, हीना दुआ शेयर कर देना, तेरे बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है। नोबिता कनेक्ट विद मी, मैं से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना एक बार, जब हम हाँ सब्सक्रिप्शन लेते हैं जी सर, शेयर करेंगे सर, मैं ले लूं आइकॉनिक, अगर आप पैसे ले तो पैसे ही नहीं देना, स्पॉन्सर कर दीजिए, 2-3 आईडी वाईडी। हीना की तो वैसे भी ग्रुप्स है ना उसके, हीना बहुत फेमस है, चुप है क्या लगा, अंजलि जो भी फेमस है, बेचारी अंजलि बोल गया नाम ही गलत हो गया, आज मेरा गला बहुत दुख रहा है, जबकि मैं बेचारा शरीफ आदमी, ना कुछ पिया। फर्स्ट डे पर वो भी देखा अंजलि अच्छा उठा क्या, अंजलि पुराने वाला कवर किया कि नहीं, लेकिन ठीक है फिर काय का फर्स्ट डे तुम जानते हो, हम खिलवाई करते हैं। हाँ जी चलिए पढ़ते हैं आगे। जतिन सर नकुल सर के साथ 180 ml 90 उनके 90 नकुल सर के और 0 मेरे इज इक्वल टू 180 आदित्य सर स्टिल शरीफ, मैं बहुत शरीफ हूं, 90 उनके होगा। आओ हाँ 60 + 90 + 30 30 30 30 मेरे बाबू से गला तो ठीक होता है, खराब नहीं होता है। चलो पढ़ते हैं। एस लिमिटेड रिक्वायर्स 25 लाख फॉर न्यू प्रोजेक्ट। बेटा कितना पैसा चाहिए सभी बच्चे एक बार बोलते जाओ, 25 लाख चाहिए। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड ईबीआईटी ऑफ 5 लाख, ईबीआईटी 5 लाख आएगा, एंड इट हैज 3 अल्टरनेटिव टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। बेटा ये क्या बोल रहे हैं, 25 लाख लेकर आने 5 लाख का ईबीआईटी आएगा और 3 ऑप्शन है। बेटा मुझे बताओ फाइनेंस के कितने ऑप्शन बोले? 3 ऑप्शन है, क्या तीनों में ईबीआईटी सेम रहेगा या अलग 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 रहेगा? तीनों में सेम ही रहेगा सर। सर ईबीआईटी को आगे के फाइनेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ईबीआईटी निकलता है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको फाइनेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस फिक्स कॉस्ट जिससे फाइनेंस से फर्क नहीं पड़ता। ओके, has 3 alternative to finance the project by raising debt of 2,50,000 और 10 लाख और 50 लाख। ये क्या विचित्र बात करी, ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जिसमें हम डेट लेकर आएंगे 2,50,000 का, दूसरा बोलता है 10 लाख का डेट लेकर आएंगे, और तीसरा बोलता है 15 लाख का डेट लेकर आएंगे। अरे भैया बाकी का पैसा कहां से लाओगे? अरे बाकी का पैसा कहां से लाने वाले हो? 2.5 लाख ला रहे हो, प्लान बन रहा है 2.5 लाख ला रहे हो, ऐसे कैसे होगा? यस, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल से 22,50,000 15 लाख एंड 10 लाख आ जाएगा। वेरी गुड। एंड द बैलेंस बाय इक्विटी, इक्विटी लिखा हुआ है, हमने जबरन डर लिया बेटा, जबरदस्ती डर गए हम लोग, तो डरना नहीं चाहिए था। The company shares are currently selling at 150. Okay, but it is expected to decline to 125 in case debt proportion exceed 10 lakh. बताइए तीनों में से कौन सा ऑप्शन में से डेट प्रोपोर्शन 20 लाख सॉरी 10 लाख से एक्सीड कर रहा है ये वाले केस में? तो यहाँ पर एक शेयर कितने का बिकेगा? 125 का, यहाँ पर 150 150। अभी बताइए मुझे, अगर मुझे 22,50,000 रुपीस पहले केस में इक्विटी से लेकर आना है, एक शेयर 150 में मेरा सेल हो सकता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने होंगे? 15,000। दूसरे वाले केस में मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 10,000। और तीसरे वाले केस में क्योंकि भैया डेट का प्रोपोर्शन 10 लाख के ऊपर चला गया है, इक्विटी महंगे में मिलेगा, सॉरी इक्विटी 125 का होगा बेटा, 8,000 इक्विटी शेयर करने पड़ेंगे। ये मेरे को नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करना पड़ता है ना उसलिए। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बोलो जी बोलो, क्लियर है? बताओ मैंने किसकी एक्टिंग करी, बोलो जी बोलो। यस ओके,
बता सर क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फंड आर बोरोड एट अ रेट ऑफ 10% अप टू 2.5 लाख एंड 15% अबव 2.5 लाख एंड अप टू 10 लाख एंड 20% अबव 10 लाख। बेटा ये इनकम टैक्स के स्लैब की तरह इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। देखिए बेटा ये क्या बोल रहा है, पहले 2.5 लाख पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%। तो भैया पहले केस में तो 2,50,000 का ही डेट है, इंटरेस्ट लग जाएगा 25,000। दूसरे केस में देखना 10 लाख का डेट है, पहले 2.5 लाख के लिए 10% के हिसाब से 25,000, रिमेनिंग 7,50,000 के लिए 15% के हिसाब से कितना हो जाएगा? बचे हुए 7,50,000 के लिए 15% 11,25,000, सॉरी 1,12,500। और तीसरे वाले केस में देखिए पहले 2.5 लाख के लिए 25,000, अगले 7.5 लाख के लिए 1,12,500 और अगले 5 लाख के लिए 20% के हिसाब से, दैट इज 2 लाख, नहीं 1 लाख ना 1 लाख। ओके तो क्या मुझे इंटरेस्ट मिल गया? मुझे ईबीआईटी सबका पता है 5 लाख 5 लाख 5 लाख। ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट गिव्स ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी माइनस पीडी, पीडी तो है नहीं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर ईपीएस, एडवाइस द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल प्लान। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए करिए सॉल्व आप लोग, ठीक मैं ठीक। इसको क्या करेंगे बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे? हमने एक टेबल ही बना देते हैं, हम एक टेबल ही बना देते हैं, उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना देते हैं पर्टिकुलर 3 कॉलम के साथ, और नीचे इंटरेस्ट की वर्किंग अलग से दिखा सकते हैं। अगर इंटरेस्ट की वर्किंग अलग से नहीं दिखाना है आपको तो हम उस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं। बट याद रखना इंटरेस्ट के लिए 1 लाइन मत रखना, फिर 3 लाइन रखना, 4 लाइन रखना, ठीक है? चलिए हम ऐसा करते हैं। अरे गाना, अरे बोलने तो दो यार, गाना भी गाने नहीं देते। अरे गाने तो दो यार। कंटिन्यू करो। ये किसकी आवाज थी? ये अमन नहीं है, किसकी आवाज है? वो नहीं रहे, वो मित्तल, अनुपम मित्तल की। अरे यार बोलने तो दो। हम कह रहे थे कि जोर जोर से गाओ। सर आप कोई भी एक्टिंग कर लेते हो, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हाँ पर मुझे पता है मैं कैटरीना कैफ से ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन दे सकता हूँ। कैटरीना कैफ से ज्यादा एक्सप्रेशन तो कंगी देती है, देखो देखिए क्या एक्सप्रेशन है, शर्मा गया तुम लोग, कंगी देती है भैया ज्यादा एक्सप्रेशन। पर्टिकुलर प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, ईबीआईटी। क्योंकि बस चेंज, पहले एक्टिंग करते थे सॉन्ग और समझ रहे हो बेटा, कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। बेचारा मैं अकेला गया था, और ये बात तुम लोग पूछ सकते हो चातिन सर से या नकुल सर से। सर मैं पूछ रही थी ये पढ़ा रहे हैं क्या नौटंकी? सर मम्मी पूछ रही थी बिना ईयरफोन लेक्चर। मम्मी को बोलो सब्सक्रिप्शन ले। इंटरेस्ट की वर्किंग देखना। इंटरेस्ट है 2,50,000 आइकॉनिक वाला बेटा, 10% दैट इज 25,000। चलो यहाँ पे तो सिर्फ इंटरेस्ट 25,000 ही आएगा। दूसरे वाले केस में देखना 2,50,000 इंटू 10%, 7,50,000 इंटू 15% इज इक्वल टू 25,000, 112500। क्या ये 137,500 हो जाएगा? यस। और तीसरे वाले केस में 2,50,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 25,000, 7,50,000 इंटू 15% इज इक्वल टू 112500। और बेटा बैलेंस 5 लाख के लिए 20% दैट इज 1 लाख। महाटन यस 3 साल का। सर पर्टिकुलर में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे इसका एक्सेप्टेड वर्किंग नोट भी चाहे तो बना सकते थे, कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपको और डिटेल में लिखना था तो फिर आप इसका एक वर्किंग नोट अलग ही बना सकते थे, खैर मैंने यहाँ पे बना दिया, कोई जरूरत नहीं है आपको। अर्निंग बिफोर टैक्स 4,75,000। दूसरे का बताइए सर ने अभी तक कितने क्वेश्चन करवा दिए? आई एम लेट, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन। 362,500 एंड दिस विल बी 262,500। लेस करेंगे टैक्स एट द रेट 50%। लेट मी ब्रिंग माय कैलकुलेटर। $237,500, 181,250 एंड 131,250। 131,250 ना, ओके। तो बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका 237,500, 181,250, 131,250। ईडी तो है ही नहीं, तो इसलिए हम नेट इनकम घोषित कर दें। शैल वी घोषित दिस एज नेट इनकम? यस। तो दिस इज योर नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वर्किंग कर लेते हैं। टोटल बेटा 22,50,000 का इक्विटी है। कितने रुपए में इशू कर रहे हो? 150 में। यहाँ पे 10 लाख, नो 15 लाख, यहाँ पे 15 लाख का इक्विटी है, इशू कर रहे हो 150 में, दिस विल बी 10,000। एंड हियर 10 लाख का इक्विटी है जिसे इशू कर रहे हो 125 में, बोला है क्वेश्चन में। सो आई विल टेक दिस एज 8,000, आई विल टेक दिस एज 10,000 और 15,000। देयरफॉर ईपीएस 15.833, 18.125, 16.40। नहीं दिया बेटा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं दिया। अगर दिया होता तो ऑफ कोर्स आई वुड हैव टेकन, ठीक है? ओके ओके ओके। मोरओवर बेटा देयर वाज वन अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। ये समझ में आ गया आपको? डिड यू गेट दिस पॉइंट? ठीक है, एक और इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन का हो सकता था जो कुछ स्टूडेंट कर सकते थे। वो चाहे तो ऐसा भी अज्यूम कर सकते थे चैप्टर 4, 5, 6 का एक साथ ही हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का साथ। सुना बेटा पहले मेरी बात। बेटा क्वेश्चन चाहे तो ऐसे मतलब क्वेश्चन आप ये भी इंटरप्रेट कर सकते थे कि अगर आपका डेट
2,50,000 का है। देखो उन्होंने क्या बोला है, इफ योर डेट इज अप टू 2,50,000 10% लगा देना, दैट मींस फर्स्ट केस में 25,000 लग जाता। अगर आपका डेट 7.5 लाख से 10 लाख तक का है, यानी कि आपका डेट 10 लाख वाला डेट है, आपका डेट 2.5 लाख वाला डेट नहीं है, 10 लाख वाला डेट है, पूरे के पूरे पे 15% लगा लो, 1,50,000। ऐसे कुछ बच्चे अज्यूम कर सकते हो। तो अगर आपका डेट 10 लाख से ऊपर वाला डेट है तो पूरे पे 20% लगा लो, 3 लाख। अब खैर ये वाला जो है ना, अगर आप फाउंडेशन के बाद अगर पढ़ाई करते डायरेक्टली ये सब्जेक्ट की, तो आप शायद ऐसा सोचते, क्योंकि आपने इनकम टैक्स पढ़ रखा है, सो आप लोग स्लैब वाले के हिसाब से ही जाएंगे एग्जाम में, मुझे पता है। ठीक है, स्टिल बेटा इंस्टीट्यूट ने दोनों को सही मान के रखा हुआ है, प्रॉपर अजम्पशन लिख दिया आपने, तो नोट्स लिख दिए। तो खैर ये इंस्टीट्यूट ने जब पहली बार सॉल्व किया था और बुक में लेकर आए थे प्रैक्टिस में, तो यही तरीका किया था, तो हम दूसरा तरीका सीखते ही नहीं है। जस्ट इन केस अगर दूसरा तरीका आपने एग्जाम में लगा दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बस ये बताना था मुझे। यू विल गेट फुल मार्क्स विद दिस। एक्टर बेन एफ्लेक 10-year-old son crashes 3 crore Lamborghini into BMW in US। मेरे पापा मेरे को कूद देते, मतलब मेरे पापा मेरे को कूद देते। इस क्वेश्चन में ऐसे किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मार्क्स मिल जाता। बेटा अगले दिन खबर आती पेपर में, 3 करोड़ मैं ही मेरे वाला को कूद देता। मेरे पापा तो छोड़ो, मैं ही मेरे वाला को कूद दूं 3 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की Lamborghini ठोकी BMW में, नुकसान बड़ा करवाया इसने। अमीरों की न्यूज़ देख रहे हो बेटा कैसी रहती है, Lamborghini के साथ BMW टकराई। हमारे इसमें कैसे था, स्प्लेंडर के साथ ट्रैक्टर टकराया, ट्रॉली के अंदर आ गया आदमी, ऐसी न्यूज़ होती है हमारे। खैर बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। चलो जी चलो, हैं जी, साइकिल के साथ भैंस टकराई बेटा। मतलब मेरे पापा मेरे को अगले दिन खबर आती पेपर में, मेरे वाला को कूद दूं 3 करोड़ की गाड़ी। जो न्यूज़ देख रहे हो बेटा कैसी रहती है, Lamborghini के साथ BMW टकराई। हमारे इसमें कैसे, चलो जी चलो, ठीक, साइकिल के साथ भैंस टकराई बेटा। आइए बेटा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5.6, नवंबर 2017 में आया क्वेश्चन। गणेशा लिमिटेड इज सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट विद कैपिटल आउटले ऑफ 60 लाख, इट हैज 2 फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। मतलब इस पेज पे अपनी कोई खास इंफॉर्मेशन दी नहीं है, हमें अगले पेज पर जाना, बस यहाँ पे लिख देते हैं कि इसके पास बेटा 60 लाख रुपीस रेज करना है और 2 अल्टरनेटिव प्लान आए हैं। पहला प्लान क्या बोलता है, पहला अल्टरनेटिव बोलता है 100% इक्विटी फाइनेंस बाय इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 6 लाख शेयर्स। अल्टरनेटिव 2, डेट इक्विटी इन रेशियो ऑफ 2:1, मतलब डेट 40 लाख, डेट 40 लाख, इक्विटी 20 लाख। और इक्विटी कितने का, वही 10 रुपए का। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%, शाबाश। कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%, शाबाश। कैलकुलेट द डिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू अल्टरनेटिव। अब ये क्या पूछ लिया, कितना आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना बेटा। EBIT माइनस इंटरेस्ट इनटू टैक्स 1 माइनस टैक्स माइनस PD डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू EBIT 40 लाख पे 18% कितना होता है, हाँ तुम ही करोगे। 40 लाख 40 लाख पे अतला पलते हैं 7,20,000 इनटू 1 माइनस 0.4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 लाख। ये 0 को हटा दें, ये 0 को हटा दें, ये कट 3s are 1s are, therefore x is equals to 3x minus बेटा ये क्वेश्चन में 10,80,000 आंसर आ रहा है, ठीक है, 108 लाख नहीं 10,80,000 बेटा। अगर इस क्वेश्चन में लिख दिया कि प्रूव करके बताओ, तो आप क्या करेंगे, अब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे, अल्टरनेटिव 1 बनाएंगे, अल्टरनेटिव 2 बनाएंगे और दोनों में 10,80,000 से स्टार्ट करेंगे और आंसर बताएंगे, दोनों का EPS सेम आ रहा है। प्रूव करके देख लेते बेटा, 10,80,000 माइनस इंटरेस्ट 10,80,000 EBT, टैक्स लेस कर दो 4,32,000, कितना बचता 6,48,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 6 लाख। EPS आता है आपका 1.08। अल्टरनेटिव 2 में भी 10,80,000 स्टार्ट करते हैं, माइनस इंटरेस्ट 7,20,000, 10,80,000 माइनस 7,20,000 दैट मेक्स 3,60,000, 1,44,000 माइनस करके 2,16,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 1.08 आता है। तो अगर आपको प्रूव करने के लिए बोला जाता तो ये बनाना जरूरी होता। गिविंग यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉपर्ली। हाँ करो, इजी पीजी है, करो। प्रूफ नहीं बनाना है, पर एग्जाम में कभी क्वेश्चन प्रूफ का है तो समझ जाएंगे क्या करना है। अच्छा स्टॉक बता दो बेटा, स्टॉक मार्केट अभी इतना अच्छा नहीं है, 2-4 शेयर जो आप हमेशा जिस पे रिलाय कर सकते हैं, टाटा मोटर्स है, SBI है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, HDFC है। अब वैसे तो फिर बहुत है, आपने एक बोला, एक बोल के 4 बोलते हो बेटा। हाँ देखना बंद कर दो, डाल के रख दो पैसे। MRF बेटा किडनी बेचनी पड़ती, तुम भैया सोच समझ के शेयर के नाम लिया करो तुम। हाँ आधा पोर्टफोलियो है मेरा या उससे भी ज्यादा। बढ़िया आगे, ओके। अगर आपका ये क्वेश्चन हो गया है, अच्छा सबसे अच्छा पूछा, सबसे ज्यादा तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, लिखना नहीं, उसका प्रूफ भी दूंगा। प्रूफ मतलब समझते हो, प्रूफ तो ये कॉन्सेप्ट समझ, उसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, लिखना नहीं, उसका प्रूफ भी दूंगा। प्रूफ मतलब समझते हो, प्रूफ मतलब सबूत, प्रूफ दूंगा। आर साइलेंट है बेटा, नहीं प्रूफ, जेठालाल प्रूफ बोलता है, प्रूफ मिलेगा आपको। हाँ
ध्यान दीजिए बेटा, इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इनडिफरेंस पॉइंट बताइए ना, फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा ईबीआईटी जहां पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बेटा सेम ईपीएस देते हैं, सेम रिजल्ट देते हैं, सेम रिजल्ट देते हैं। हाँ, 10,80,000 आता है आंसर, बिल्कुल बेटा ईपीएस सेम देते हैं। तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? विच ऑप्शन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट? यू आर गोइंग टू सिलेक्ट आइदर ऑफ दिस बिकॉज बोथ आर गोइंग टू गिव यू सेम रिजल्ट। बट अभी देखिए क्वेश्चन में 10,80,000 आया तो आप बोले दोनों में सेम ईपीएस आ रहा है, कोई भी चूज कर लो, चलेगा। पर बेटा व्हाट इफ इट इज लेस देन 10,80,000, लेट्स से 10 लाख रुपीस, और इट इज मोर देन 10,80,000, दैट इज 11 लाख। यहाँ पर तो एनी ऑप्शन विल वर्क, पर बाद में कौन सा ऑप्शन ज्यादा रिजल्ट देगा बिना कैलकुलेशन के, सोच के बताओ। पहले सोच के बताओ, अगर 10 लाख आता तो मुझे क्या चूज करना चाहिए था? 11 लाख आता तो क्या चूज करना चाहिए? ठीक है, पहले 10 लाख का बताओ मुझे कौन सा। अबे क्या सेकंड का क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ 10,80,000 पे तो एनी ऑप्शन चूज करोगे, लेकिन बेटा अगर इंडिफरेंस से कम आपका ईबीआईटी तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए? मेरा सवाल पहले समझो। मैंने बोला 10,80,000 पे कोई भी ऑप्शन ले लो, सेम रिजल्ट आएगा। और अगर 10,80,000 से कम रिजल्ट आ रहा है, 10 लाख ईबीआईटी फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में इंडिफरेंस तो 10,80,000 पे ऑप्शन 1 चूज करो, 2 चूज करो, सेम रिजल्ट आता है। पर मान लो 10 लाख की आपकी कंपनी ईबीआईटी जनरेट कर दे तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? अरे 10 लाख चूज करते फिर बावले हो गए हो क्या? अरे पागल हो गए हो क्या? मैंने बोला दो ऑप्शन है, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, कौन सा चूज करते अगर 10 लाख का ईबीआईटी आता तो? बावले हो गए क्या पूछ रहे हो? 10 लाख पे इक्विटी। तो चलिए बेटा मैं आपको कुछ कंक्लूजन बताता हूँ। ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट यानी कि यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हो बेटा? मेरे साथ बोलते जाना, कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हो? एनी ऑप्शन। आप अल्टरनेटिव 1 चूज कर सकते हो, अल्टरनेटिव 2 चूज कर सकते हो। पर बेटा जब आपका अर्निंग कम होगा तो आप लोगों को क्या चूज करना चाहिए? जब आपका अर्निंग कम है तो आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटीज कम है, ऐसे समय इक्विटी को हायर करना चाहिए। लेकिन जब आपके पास अर्निंग ज्यादा है बेटा, आपको डेट से पैसा लेना चाहिए, क्योंकि डेट सस्ता है। तो सर पहले भी डेट से ले लेते? नहीं बेटा, पहले डेट से लेता तो रिस्क बढ़ता। ठीक है, अच्छा सर ये तो आप इमोशनल सेंटिमेंटल बातें करो, प्रूव करके बताओ। चलो मैंने प्रूव करके बताना। बेटा 10,80,000 पे क्या दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं? अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2 दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं। मैं काम करता हूं, अज्यूम करता हूं कि मेरा अर्निंग इंडिफरेंस से कम आया है, मैं इसे अल्टरनेटिव 1 में भी डालता हूं और अल्टरनेटिव 2 में भी डाल के देखता हूं। तो भैया ईबीआईटी कितना है? 10 लाख, 10 लाख। अल्टरनेटिव 1 में कोई इंटरेस्ट है क्या? नहीं। अल्टरनेटिव 2 में कोई इंटरेस्ट है क्या बेटा? 7,20,000। ईबीटी कितना बचा? 10 लाख, 2,80,000। टैक्स लेस करते हैं 4 लाख, तो 1,68,000 बचा और यहाँ पे 6 लाख बचा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 6 लाख है। ईपीएस कितना 1, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 2 लाख। तो ईपीएस कितना हो गया? 0.84। क्या चूज करना चाहिए मुझे? ये अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए। ये कौन सा अल्टरनेटिव है? जहाँ पे इक्विटी ज्यादा है। तो जब भी आपकी अर्निंग इन डिफरेंस से कम है तो आप वो अल्टरनेटिव चूज करेंगे जिसमें इक्विटी ज्यादा हो। और फिर बेटा अगर ज्यादा है तो डेट ऑप्शन प्रेफरेबल आएगा। खुद करके देख लेना, डेट ऑप्शन प्रेफरेबल रहेगा। 11 लाख, 11 लाख, इंटरेस्ट 0, इंटरेस्ट 720 के, 380 के, 11 लाख, टैक्स 40%, 4.4 लाख बचा 6.6। divided by number of shares 6 lakh 1.1 आंसर, divided by number of share 2 lakh 228 आंसर आ रहा है 1.14। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव 2 नहीं, जिसमें डेट ज्यादा है वो बोलो। तो एक कंक्लूजन निकाली, इंडिफरेंस पे कुछ भी चूज करो। इंडिफरेंस से पहले लोअर डेट, इंडिफरेंस के बाद हायर डेट। बिल्कुल लिखना ये कहीं पेपर पे ऊपर, पेज पे कहीं ऊपर। अल्टरनेटिव टू चूज। देखो मैं कर क्या रहा हूं पहले। मजा आ गया? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करो। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करिए, रीड करके दे देता हूं। अल्फा लिमिटेड रिक्वायर्स फंड अमाउंटिंग टू 80 लाख। आप खुद करो। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करिए, रीड करके दे देता हूं। अल्फा लिमिटेड रिक्वायर्स फंड अमाउंटिंग टू 80 लाख फॉर न्यू प्रोजेक्ट। टू रेज द फंड द कंपनी हैज टू अल्टरनेटिव टू इशू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट पार अमाउंटिंग टू 60 लाख एंड बोरो द बैलेंस एट 12%। तो बेटा 60 लाख, 80 लाख चाहिए टोटल। पहले अल्टरनेटिव में 60 लाख 100 रुपए के हिसाब से इक्विटी शेयर से इशू करा, 60,000 शेयर्स है और 2,40,000 इंटरेस्ट है। ऑप्शन नंबर 2 टू इशू इक्विटी एंड डेट इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी 40 लाख का डेट, 4,80,000 इंटरेस्ट एंड बेटा 40,000 शेयर्स। इनकम टैक्स 30%। फाइंड आउट द इंडिफरेंस पॉइंट। तो आपको ईबीआईटी निकालना है, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। दैट इज नॉट डिफिकल्ट, दैट इज नॉट डिफिकल्ट, ये निकाल लेंगे। फाइंड आउट द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू मॉडल एंड स्टेट व्हिच ऑप्शन विल बी बेनिफिशियल इन डिफरेंट सिचुएशन। तो आप बोलेंगे डिफरेंट सिचुएशन का मतलब क्या? आप बोलेंगे इंडिफरेंस पॉइंट तुम्हारा इसमें 9,60,000 आने वाला है, देखना। तो 9,60,000 पे एनी ऑप्शन, 9,60,000 से कम इक्विटी जिसमें ज्यादा है, यानी कि जिसमें डेट कम है, तो ऑप्शन नंबर ए। और बेटा अगर 9,60,000 से ज्यादा है तो हायर डेट में जाना चाहिए। आपको बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो आप बोलोगे सर डेट तो यहाँ पर भी है, डेट तो यहाँ पर भी है, इन डिफरेंस के बाद मोर डेट में जाना चाहिए। इन डिफरेंस के बाद मोर डेट और इन डिफरेंस से पहले लेस डेट। तो ये पूरा सॉल्व करिए, अभी करिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा,
बुक बंद करना बेटा, देखना मत बुक में, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट मजेदार पॉइंट मिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यही आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं 10 मिनट। न्यू प्रोजेक्ट इज अंडर कंसिडरेशन। न्यू प्रोजेक्ट, ध्यान है सबका, न्यू प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन का बेटा रिक्वायर 4.5 करोड़ ऑफ कैपिटल, 4.5 करोड़ चाहिए भैया। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इज 12.5% एंड टैक्स रेट इज 50%, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। द डेट इक्विटी रेशियो इंसिस्टेड बाय फाइनेंसिंग कंपनीज 2:1, मतलब डेट कितना हो गया, डेट इज 3 करोड़, डेट इज 3 करोड़, उसमें 12% इंटरेस्ट यानी 36 लाख, और इक्विटी कितना हो गया 2 करोड़। हाँ जी बेटा, ओके, आपको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, आपको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। कैसे निकालोगे इंडिफरेंस पॉइंट? इंडिफरेंस पॉइंट बेटा देखो, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 4.5 करोड़ है, जिसमें से 3 करोड़ का डेट है और 1.5 करोड़ का इक्विटी है, ठीक है। तो इंडिफरेंस कैसे निकलते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 36 लाख इनटू 1 माइनस टैक्स माइनस पीडी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अज्यूम कर लेते हैं एक शेयर 1 रुपए का बेटा, तो 1 करोड़ 50 लाख लिख दिया, ठीक है, एक का है, 100 का, 1000 का, जो अज्यूम करना करो। तो ये तो हो गया फाइनेंसिंग प्लान 1। बेटा इंडिफरेंस निकालने के लिए दूसरा प्लान दिया नहीं है। अब डेट और इक्विटी को अलग अलग प्लान मत मान लेना, ये 4.5 करोड़ में 3 करोड़ का डेट है और 1.5 करोड़ का इक्विटी, प्लान 1 है, प्लान 2 दिया ही नहीं है, प्लान 2 दिया ही नहीं है। तो अभी आप बताइए बेटा, आपको इंडिफरेंस निकालने के लिए एक और प्लान चाहिए, एक और प्लान तो दिया ही नहीं है, क्या करोगे? एक और प्लान दिया नहीं है, क्या करोगे? सारा इक्विटी अज्यूम करोगे, पूरा इक्विटी क्यों? चलिए हम सोचते हैं पूरा डेट अज्यूम करने से क्या हो जाएगा। अगर मैंने पूरा डेट अज्यूम कर लिया, जस्ट फॉर 1 सेकंड, अगर मैं पूरा का पूरा डेट अज्यूम करता हूं, तो x माइनस 54 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा। नहीं, इक्विटी चाहिए ईबीआईटी के लिए, ऐसी बात तो है नहीं, ऐसी बात नहीं है, नीचे 0 हो जाएगा। अरे पूरे 4.5 करोड़ का अगर डेट इशू किया मैंने, तो 4 करोड़ 50 लाख इंटू 12%, 54 लाख, समझा? रुकना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आप पूरा का पूरा डेट क्यों नहीं ले सकते, मैं आपको बोल रहा हूं, पहले वो तो सुनो। दूसरा अल्टरनेटिव मुझे कुछ तो लेना है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या लेना है। एक काम करते हैं, पूरा का पूरा डेट लेने की कोशिश करता हूं, पूरा का पूरा डेट लेने के लिए कोशिश करूंगा तो आरएचएस ऐसा बन जाएगा डिवाइडेड बाय 0, तो ये अब्सर्डिटी है। तो फिर एक काम करते हैं, डेट और इक्विटी का कुछ मिक्स ले लेते हैं। अरे भाई मुझे थोड़ी सपना आने वाला डेट और इक्विटी का क्या मिक्स लेना है, मुझे थोड़ी सपना आने वाले डेट और इक्विटी का क्या मिक्स लेना है, तो भैया मिक्स का ऑप्शन छोड़ देते हैं, प्योर डेट का ऑप्शन नहीं ले सकते, प्योर इक्विटी का ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये 0 कट, ये 0 कट, ये कट, ये कट, 1 जार 3 जार, तो 3x माइनस 108 लाख is equals to x, therefore x is equals to 54 lakh। 12 और 13 करिए, यहाँ पर मैक्सिमम 10 मिनट दूंगा, इट इज 449, 459 पे ले लूंगा बेटा। सर प्रीवियस प्लेस प्लीज ऑल्टरनेटिव टू चूज वन। बेटा बहुत सिंपल बताया था, इन डिफरेंस पे इन डिफरेंस पॉइंट अगर आता है तो एनी ऑप्शन, इन डिफरेंस से पहले लोअर डेट, इन डिफरेंस के बाद हाइयर डेट, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन आप लोगों को अभी करने हैं, 12 और 13। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आया मैं आया।
हल्का सा लग गया, मैं भी गर्म पानी लेकर आया पीने के लिए। करो करो, आप आराम से सॉल्व करो, आपके पास 4 मिनट और हैं, तब तक मैं लुत्फ उठाता हूँ पानी का। हाँ जी बच्चों जी, क्या आपका ये क्वेश्चन हो गया है? बोलो, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? वो बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो फिर आप लोगों से अरे क्या करूँ यार, बार बार ये जाती नहीं, और आती है तो चली जाती नहीं। अरे छोरी बच्ची हो क्या रेंज, बार बार चली जाती हो। ठीक है, सभी बच्चों का ये हो चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, यहाँ पर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलता है बेटा? रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगा? आपको कुछ नहीं करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करना है। समझिए, प्रेफरेंस डिविडेंड है 100, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 500, तो आप रेट क्या बोलेंगे? 20%। या फिर अगर अदर वे राउंड में आपको बोलूं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 500, 20% है रेट, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आप 100 निकाल लेंगे। यस और बेटा, रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है, यानी कि कितने प्रतिशत कैपिटल का कितने परसेंट है, ये सिंपल है, आप निकालेंगे, आप निकालेंगे, आप निकालेंगे। 4:57 हुए हैं, 5 बजे मैं शार्प ले लूंगा और फिर सॉल्व कर दूंगा। तब तक मैं आपके सामने पानी है, तो देखो तुम लोगों को भी दिखाई देता हूँ, जल ही है। तो बोलोगे क्या क्या पिया सर? जल ही है, पिंक पानी। अबे पिंक कलर का तो कप था, हवलिया, नाइस कलर ऑफ कप। अब मम्मी देती है ये ऐसी चीजें। एक बार रिपीट, तू खुद सॉल्व करके देख, अपने आप आ जाएगा। यू डोंट नीड माय हेल्प। पानी थोड़ी पिंक कलर का होता है, तो पानी थोड़ी पिंक, कितने कितने मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो बेटा तुम लोग, मजा आ गया मेरे पास। वाह, जहर कहाँ है बे? नहीं, मेरे को हजम ही नहीं हुआ, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ मेरे को। ऐसे कैसे? ये ई चोट तुम्हें पहुंचेगी आज, ई चोट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सारा जग छट के बस तन्नों की है। धृति का एडमिशन हो चुका है। बाप रे, कितना टेंशन हो रहा है। आज मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी बुक नहीं आती तो तुम लोगों को कितना टेंशन होता होगा। उसकी बुक्स का ट्रैकिंग आईडी नहीं आया, मैं बेचारा परेशान हुआ एक हफ्ते से। नर्सरी की पढ़ाई का बैकलॉग हो रहा है उसका। ओह माय गॉड। संयम, एक बताना था, मेरी तरफ से गलती हो गई थी। तूने कल मेरे को रिमाइंड किया, मैंने कल बुक भेजी, बस 3-4 दिन में पहुंच जाएगी। मेरी तरफ से रह गया था डालना, मेरे को मिला ही नहीं। एक्चुअली मैंने वहाँ पे मार्क करके रखा था सेंट में, पर आ जाएगा 3-4 दिन में। तेरा नॉर्थ ईस्ट का है ना शायद कहीं का, नर्सरी का बैकलॉग, तुमको क्या ही समझे। तब अच्छा उसकी बुक नहीं आई है, 2700 रुपए की कलरिंग बुक, सिंगल लाइन, डबल लाइन। हाँ, क्या करें हम। अब मैं समझा तुम्हारे अंदर कैसी बेचैनी होती होगी जब तुम्हारी बुक नहीं आती। 11.9%। हाँ, वो तो पूरे साल भर की बुक सेट है। चलो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ बेटा। इन्होंने क्या बोल रखा है? इन डिफरेंस पॉइंट इज 2,40,000। क्वेश्चन नंबर 5.14। तो बेटा क्लियरली इन्होंने बोल दिया है कि EBIT इज 5,40,000, 2,40,000, 2,40,000। और बेटा इन डिफरेंस है, मतलब दोनों का EPS सेम आएगा। तो भैया 2,40,000 माइनस इंटरेस्ट ऑफ प्लान ए। प्लान ए में इंटरेस्ट कितना है? 24,000। टैक्स है क्या? इंटू 1 माइनस 0.3 माइनस PD डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस PD। बेटा PD पता नहीं है कितना परसेंट है, तो उसे PD लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 40,000। इन डिफरेंस है तो ऐसे ही होना चाहिए था। नाउ ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 1 हो जाएगा वो। 2,40,000 माइनस 24,000, 2,16,000 इंटू 0.7, 2,16,000 इंटू 0.7, that is 151,200 is equals to 1,68,000 minus PD. Therefore, PD is equals to 16,800. अब भैया आपके ध्यान देना, 2 लाख के कैपिटल पे 16,800 का PD है, मतलब कितने परसेंट PD हो गया? Therefore, rate of PD is equals to 16,800 divided by 2 lakh into 100. नोबिता, ये परीक्षा आजकल क्लासेस मतलब एग्जाम दिया उसने कि क्या किया है? क्या करती है आजकल परीक्षा? नहाटा, परीक्षा नहाटा, पढ़ाई कर रही है नहीं वो? अभी टाइप करती है, तब तक करने दो। रिकॉर्डेड अटेंड करती है, अच्छा वो करती है, मतलब उसने एग्जाम दे दिया। कूल बेटा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5.7 पे। 5.7 वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन दिया है दी में। अच्छा
जीवन दे दिया उसने, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन 5.7 जीवन दे दिया उसने, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन 5.7 पे आइए, 5.7 आगे जी, आगे बच्चों जी, आगे पढ़िए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का द फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, वन ऑफ द फेवरेट। इतनी बार पूछती है इंस्टीट्यूट, इतनी बार पूछती है कि बच्चा देखता है सिर्फ गणपति गणपति गणपति, और बेटा क्वेश्चन का सोल्यूशन ही नहीं देखता, मतलब क्वेश्चन नहीं देखता, सीधा सोल्यूशन लिखना चालू कर देता है। इतनी बार सेम क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग फिगर भेज दिया इंस्टीट्यूट ने, पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या प्यार है इस क्वेश्चन से। खैर हम लोग तो क्वेश्चन देख के सोल्यूशन लिखेंगे। गणपति लिमिटेड इज कंसीडरिंग 3 फाइनेंस प्लान। अच्छा बेटा, द की इंफॉर्मेशन इज गिवन बेटा। बेटा की इंफॉर्मेशन मतलब महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी है। कंपनी में कैंटीन में क्या बना है, समोसे में चटनी कम क्यों है, दही बड़ा इतना कड़क क्यों है, ये वाली इंफॉर्मेशन छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि वो इस कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं है। महत्वपूर्ण बातें बोले बेटा, जैसे कि बॉस का सेक्रेटरी के साथ लफड़ा। अच्छा ये भी नहीं बोला है क्या, की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज गिवन। ओके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी, पढ़ते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की। वाह, पिद्दी काम कर रहा है, 2 लाख की बात कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते हैं, कहावत है बेटा। जब लोग फेंकते ज्यादा है ना, काम हल्का सा करते हैं ना, तो कहावत बनाई है महाराष्ट्र में, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं। तो भैया लो भैया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, की इंफॉर्मेशन गणपति लिमिटेड, वाह फाइनेंसिंग प्लान, मजा आ गया, 2 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज्ड 2 लाख, बढ़िया। प्लान ऑफ फाइनेंसिंग, पहला वाला प्लान पूरा इक्विटी ले आओ, दूसरा 50% डेट 50% इक्विटी, तीसरा 50% इक्विटी 50% प्रेफरेंशियल कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट 8%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 8%, टैक्स रेट इज 50%। बेटा ये कॉस्ट ऑफ डेट 8% लिखा है इन्होंने, एग्जाम में भी कॉस्ट ऑफ डेट 8% लिख रहा है, बट एक्चुअली वो है वो इंटरेस्ट रेट। ये इंस्टीट्यूट ने 2 बार गलती करी। एक बार याद है वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में वो बताया था, टेबल बना के, वहां यहाँ मैंने जानबूझ के चेंज नहीं किया, एग्जाम में भी कॉस्ट ऑफ डेट किया कि इंटरेस्ट की तरह मान लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज 18% एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज 8%, टैक्स रेट इज 50%। बढ़िया, निकल जाएगा बेटा, आंसर निकल जाए। इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। मतलब बेटा कितने रुपए में इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 20 रुपीज में। वेरी गुड। पहले केस में तो टोटली इक्विटी इशू करना है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, 10,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। दूसरे वाले केस में 1 लाख का इक्विटी 20 रुपए के हिसाब से 5,000 बेटा, और तीसरे केस में 5,000 इक्विटी। हर प्लान के अंदर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, रिस्पेक्टिव प्रेफरेंस डिविडेंड, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर से ईपीएस आ जाएगा। ईबीआईटी 80,000 से शुरुआत करनी है आपको, हर एक का ईपीएस निकालना है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तीनों के फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकलेंगे, फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। पहले वाले प्लान में इक्विटी है, इंटरेस्ट है क्या, नहीं है, पीडी है क्या, नहीं है, तो इसका फाइनेंशियल इंडिफरेंस 0 आएगा। दूसरे वाले प्लान में बेटा इंटरेस्ट है क्या, हाँ है, 1 लाख पे 8%, 8,000 रुपए का इंटरेस्ट है, प्लस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, तो बेटा इसका इंडिफरेंस हो जाएगा 8,000। तीसरे वाले का इंडिफरेंस हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, 16,000। तो लो ये भी निकाल दिया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दिया। इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट एंड कंप्यूट ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान फॉर इंडिफरेंस। बेटा क्या आपको इंडिफरेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन में आपको ईपीएस निकालने के लिए बोल रहे हैं, ब्रेक इवन बोल रहे हैं, इंडिफरेंस बोल रहे हैं। अब याद रखना एक चीज बेटा, इंडिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम इंडिफरेंस निकालने के लिए करते हैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट into 1 minus tax minus PD divided by number of share of 1 is equals to EBIT minus interest into 1 minus tax minus PD divided by number of share of 2। यही करते हैं बेटा। पर यहाँ पर तो 3 प्लान है, और यहाँ पर तो 3 प्लान है, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, EBIT minus interest under plan 3 into 1 minus tax minus PD 3 divided by number of share of 3। ठीक है, पर ऐसा सॉल्व होता ही नहीं है, तीनों का एक ही इंडिफरेंस आए इसका कोई चांस है ही नहीं। ये दुर्लभ घटना होती है बेटा। ये 21,730 साल बाद जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा चमकते हुए 8:57 पे बेटा नदी की लहरों के आवाज के साथ जब तुम ऊपर देखते हो, वो भी परपेंडिकुलर होके, तब जाके सहयोग बनता है, उसके अलावा कभी नहीं होता। क्या करने का सर, बेटा पेयर बनाने का, पहला पेयर इसका बनाने का, एक बार आंसर निकालना, फिर इन दोनों का इंडिफरेंस निकालने का, फिर तीसरा इसका निकालने का, समझे क्या। ऑल्टरनेटिव 1 एंड ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 2 ऑल्टरनेटिव 3, ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 3, 3 इंडिफरेंस निकलेंगे। कितना मेहनत। अच्छा एक और बात बता दूं, इसमें से एक प्लान ऐसा आएगा जो अनडिफाइंड रहेगा, एक प्लान ऐसा रहेगा जो अनडिफाइंड रहेगा। ऐसे समय क्या करना चाहिए, आप लोगों ने एक बार फॉर्मूला लिख देना चाहिए ऊपर, फिर बाद में सिर्फ 3 बार सॉल्व करते टाइम वैल्यूज पुट करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, आप भी शुरू करो, मैं भी शुरू करता हूं। नहीं है सर ने बाबा जी की विद्या ली है, बिल्कुल मैं और बाबा जी मिलकर तपस्या करते हैं बेटा, फिर तपस्या आती है और फिर तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या तुम्हें नहीं आना चाहिए, तपस्या बाबा जी की तपस्या भंग हो जाती है। कल बाबा जी पूछेगा, कल बाबा जी से पूछेगा, अब वो बाबा जी से पूछेगा, सर आपने एग्जाम दिया था तांत्रिक का, बिल्कुल बेटा मैंने IIT किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ तांत्रिक, तुम्हें नहीं पता, मैं तुमको हर बार बोलता था मैं 12th तक IIT के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ तांत्रिक, तुमने ध्यान नहीं दिया बेटा। IIB भी किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वशीकरण। तुम लोग यार आजकल ये कैमरा बड़ा तकलीफ दे रहा है, रुको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। चलो भैया, अरे भैया, अरे भैया चलो सॉल्व करते हैं, अरे भैया सॉल्व करो। बॉक्स पास नहीं हुआ तो बेटा मैं तो पास हो गया, लेकिन वो पास नहीं है। कौन, तपस्या, बहुत याद आती है तपस्या तुम्हारी।
याद ही करते हैं, यादें ही हैं जिसमें वो मना नहीं कर पाती, नहीं तो ब्लॉक कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 5.7 पे आइए बेटा। 3 ऑल्टरनेटिव प्लान है। पर्टिकुलर शरीफ हूं मैं, डिस्क्लेमर देता रहता हूँ। 8 क्रशेस बेटा, बोला ही नहीं भैया, बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला। अब मैं समझा इन्हें क्रशेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिल क्रश करके चली जाती है। छोड़ो तुम कहाँ यहाँ दिला जाओ। हाँ जी बेटा, पास हो गई होगी खाली तो उसके अंदर से, क्या लगता है तुमको? या तो पास हो गई होगी तो बच्चे बच्चे हो गए होंगे उनके। माइनस करते हैं बेटा इंटरेस्ट 0, दूसरे वाले में 1 लाख पे 8% इंटरेस्ट है बच्चा, ये तो 1000 और यहाँ पे 0, तो ये क्या बन गया बेटा EBT, ये 80,000 72 ये 3 माइनस टेक्स कितना है बेटा, टेक्स एट द रेट 50% 40,000। बेटा तुमने देखा होगा कोच सिर्फ टिप्स देते हैं बेटा, परफॉर्म तो प्लेयर करते हैं, तो हम आपको सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं बेटा। किताब लॉन्च हो रही है मेरी कल, लड़की भगाने की 101 नुस्खे, हटाने वाला बंद हो गया वैसा। चलो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया मित्रों इसके बाद क्या लेस होगा, PD 0 ये 1000। बेटा क्या नेट इनकम आ जाएगा हमारे पास, विल इट बी 40,000, विल इट बी 36, विल इट बी 32, ओके। नेट इनकम आ गया मित्रों, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। भैया पहले वाले केस में 2 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 10,000। क्या हमारा EPS 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 5,000, कितना हो जाएगा 7.2। और तीसरे वाले केस में वही डिवाइडेड बाय 5,000 करोगे तो कितना हो जाएगा 6.4। तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, लिख देना बेटा, जो रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन EPS ऑफ ईच प्लान बना दिया। यहीं पर हम करते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन। फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस PD डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। 0 8,000 16,000 कैसे सर, अबे 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, क्या बात कर रहा सर, इतना मैथमेटिशियन मैराथन ले लो आज बच्चों का। ठीक है बेटा, कोच बोल, काउच मत बोल, काउच वाले एक्सपीरियंस हमारा काम नहीं है, वो कुछ अलग लोग हैं जो काउच वाले एक्सपीरियंस हमारा काम नहीं है ना, गलत कर देते बेटा। हाँ जी बेटा जी। चलिए अब हमें इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है बेटा, अब हमें इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। फॉर्मूला लिख लो EBIT माइनस इंटरेस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू। हाँ जी बेटा जी। चलिए अब हमें इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है बेटा, अब हमें इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। फॉर्मूला लिख लो EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस PD डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ प्लान A इज इक्वल्स टू EBIT। A और B क्यों लिखा, ऐसी X और Y भी लिख सकते थे। ये भी ज्यादा अच्छा लगता है, ओके। तो बेटा अभी ऑल्टरनेटिव A एंड B के बीच में निकालना पड़ेगा। EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस PD, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 10,000 इज इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस PD। कट 2x इज इक्वल्स टू 16,000 आ रहा है बेटा आंसर। चलिए लिख लो, बाकी का बाद में लिख लेंगे। क्या आंसर 16,000 आ रहा है। दूसरा बेटा ऑल्टरनेटिव A एंड C का निकालते हैं। x माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल्स टू x माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0.5 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 5,000। 32,000। ये यार तीसरा ऑल्टरनेटिव B एंड C। बेटा B और C बाकी अभी B एंड C, जरा ध्यान देना, सभी बच्चों का ध्यान यहाँ पर चाहिए मुझे, प्लीज 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 सभी बच्चे ध्यान दीजिए। D के ये वाला लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, x माइनस 8,000 इंटू 1 माइनस 0.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5,000। C का ये है x माइनस 0 1 माइनस 0.5 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 5,000। चलिए सॉल्व करें इसे।
मैं सॉल्व करता हूँ, पहले आप देखो इसको। मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। 5000 1 जार 5000 1 जार सॉल्व करते हैं इसको। 0.5x माइनस 4000 इज इक्वल्स टू 0.5x माइनस 8000। 0.5x कटा 4000 इज इक्वल्स टू 8000। 4000 इज नॉट इक्वल्स टू 8000, देयरफॉर अनडिफाइंड। इनके बीच में कभी आएगा ही नहीं, इनके बीच में कभी डिफरेंस आएगा ही नहीं बेटा, कभी भी एक मत नहीं हो सकता बेटा। कैसे सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं बताता हूँ। मान लो ए एक लड़का है, बी एक लड़की है और सी एक लड़की है, ठीक है। तो लड़का और लड़की के बीच में यूनानिमस व्यू आ जाएगा क्योंकि लड़की ही जीतेगी। ये लड़के और ये लड़की के बीच में भी यूनानिमस व्यू आ जाएगा क्योंकि लड़की ही जीतेगी, ठीक है। यहाँ पर बी जीत जाएगा, यहाँ सी जीत जाएगा। लेकिन बेटा लड़की और लड़की के बीच में एक ओपिनियन आ सकता है क्या, बताओ? नहीं बेटा, ये नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिलते नहीं, ये पैरेलल लाइन से जो कभी मिलते नहीं, वो बात है बेटा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखना है आप लोगों ने। डन। आप प्रीवियस स्लाइड अब ना एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं। पहले एक नॉर्मल क्या करें, बड़ा क्वेश्चन करेगा। वी आर लेफ्ट विद 40 मिनट्स और हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं मात्र 3। फिर ये वाला यूनिट भी खत्म हो जाएगा। 3 नहीं 4 है, 5 है, 6 क्वेश्चन। हाँ भाई ठीक है, थोड़ा पार्ट चल जाए। चलिए बड़ा और एक इजी क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस स्लाइड देख लो आप लोग। हाँ ठीक है, ये करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। देखो प्रीवियस स्लाइड अपलोड हो रही है। सर सबका मिलके इंडिफरेंस क्या? सबका मिलके इंडिफरेंस नहीं आता, वही बोला ना, 2 पॉइंट्स के बीच में आता है, 2 पॉइंट्स के बीच में आता है, सबका एक साथ नहीं आता है, ठीक है। देख बेटा, इंडिफरेंस का मतलब ऐसी बात है, तो तीनों का एक साथ यूनानिमस में मिलना असंभव है। मतलब कभी रेयरली होता है तो हो सकता है। एक इंडिफरेंस यहाँ पर आएगा, लेट्स से ये प्लान ए है, ये बी है, ये सी है, तो भैया ए और सी के बीच में यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा बी और सी में, एक यहाँ पर आएगा ए और बी के अंदर, ठीक है। तो अलग अलग इंडिफरेंस आते हैं। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या सिनेरियो बन रहा है, मैथमेटिकली अनडिफाइंड का मतलब क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। प्लान बी ऐसा है, प्लान सी ऐसा है, ये दोनों मिल नहीं रहे। बट बेटा प्लान ए ऐसा है, इसका इंडिफरेंस आ रहा है 8000 पे, सॉरी 16000 पे, इसका आ रहा है 32000 पे, और ये दोनों तो कभी मिलने नहीं वाले। नहीं, अगले क्वेश्चन में होगा ये ऐसा, मैं वहाँ पे सिखा दूंगा, वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। तो भैया एक साथ इंडिफरेंस आना मुश्किल है। एक साथ इंडिफरेंस कब आते हैं, जब ऐसी एक रेयर सिचुएशन होता है, क्योंकि बहुत रेयर है, हमारे क्वेश्चन में नहीं होती। एक पॉइंट ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो 3 इंडिफरेंस मिल सकते हैं। इस केस में तो 2 ही मिले। खैर अब आप लोग एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5.10 स्टार मार्क करिए इस क्वेश्चन को। 5 मिनट का देख लीजिए। डन। आप प्रीवियस स्लाइड अब ना एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं। पहले एक नॉर्मल क्या करें, बड़ा क्वेश्चन करेगा। वी आर लेफ्ट विद 40 मिनट्स और हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं मात्र 3। फिर ये वाला यूनिट भी खत्म हो जाएगा। 3 नहीं 4 है, 5 है, 6 क्वेश्चन। हाँ भाई ठीक है, थोड़ा पार्ट चल जाए। चलिए बड़ा और एक इजी क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस स्लाइड देख लो आप लोग। हाँ ठीक है, ये करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। देखो प्रीवियस स्लाइड अपलोड हो रही है। सर सबका मिलके इंडिफरेंस क्या? सबका मिलके इंडिफरेंस नहीं आता, वही बोला ना, 2 पॉइंट्स के बीच में आता है, 2 पॉइंट्स के बीच में आता है, सबका एक साथ नहीं आता है, ठीक है। देख बेटा, इंडिफरेंस का मतलब ऐसी बात है, तो तीनों का एक साथ यूनानिमस में मिलना असंभव है। इंडिफरेंस कब आते हैं, जब ऐसी एक रेयर सिचुएशन होता है, क्योंकि बहुत रेयर है। ग्रेजुएशन के बाद 15 कॉलम बनेगी आदर्श बाबू। आदर्श 15 कॉलम है इसमें। तो लगा लो। तुम गालो बेटा वहाँ तुमको। मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, टीचर की आवाज कितनी भी खराब, फटेली, खजेली, खच्चर आवाज आएगी, बच्चा सुनकर खुशी हो जाता है। और फटी आवाज में गालो और वाह वाह वाह, फिर स्टेटस डालोगे। और टीचर की तुमको भी पता है टीचर की आवाज फटी है, गला फटा हुआ है। तुम वो टीचर का गाना डालोगे बेटा यूट्यूब पर, पीछे बीजीएम अलग, बैकग्राउंड म्यूजिक अलग डाल के, हार्ट का साइन करके, शक्ल भी खराब देते टीचर, पूरा मुंह कवर कर देते, बट दिल नहीं तोड़ते किसी टीचर का। बहुत अच्छे हो तुम लोग, क्योंकि क्या है ना, तुम लोगों को चाहिए बस टाइम पास। तुम्हें ना टीचर में इंटरेस्ट है ना गाने में इंटरेस्ट है, तुम्हें बस ये 5 मिनट का टाइम पास, वो भी ऑफिशियल टाइम में टाइम पास। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को ब्रेक नहीं चाहिए, बच्चों को छुट्टी नहीं चाहिए, बच्चों को आराम नहीं चाहिए, बच्चों को क्लास के दौरान, क्लास स्टार्ट होके एंड हो, मैं से छुट्टी डिक्लेयर कर दूं कल, नहीं होगी खुशी, क्लास चालू करके छुट्टी डिक्लेयर करो, ओ माय गॉड बेटा तुम तो नाच लोगे यहाँ पे। डांस बेटा वो क्या है ना, रुक जा, वो आ रहा है मेरा,
क्या बोलते हैं, धोती कुर्ता वगैरह, लहंगा पैजामा सब आ रहा होगा। यहाँ पे बैठता हूँ बेटा गद्दा बिछा के, हाथ में बांधता हूँ गजरा और यहाँ पे ऐसे सूंघता हूँ और अनारकली से मुजरा करवाता हूँ यहाँ पे, रुक जाओ। मैं भी धीरे धीरे पैसे उड़ाता हूँ उस पर। तुम्हारी हसरतें देख रहे हो क्या क्या बढ़ती जा रही है बेटा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। चलो बड़े बेटा अगला क्वेश्चन, इसको लग जाएगा आधा घंटा, इसको लग जाएगा आधा घंटा। क्या बात कर रहे हो सर, टफ है क्या? नहीं, एक पॉइंट समझाने में 10 मिनट जाएंगे और बचा वो 20 मिनट में हो जाता है। नोरा का डांस सर जो आप फाउंडेशन के क्विज में लेते थे, चलो तुम यहाँ पे ध्यान दो, तुमको किसी समय कुछ भी याद आ जाता है। पांच मिनट का ब्रेक था, मैंने बोला तुम्हें। हाँ हो गया, 5:30 हो गया। चलो, अ कंपनी नीड्स 31,25,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट, द फॉलोइंग 3 प्लांट्स आर फिजिबल। कितने रुपए चाहिए बेटा, कितने रुपए चाहिए बेटा? 31,25,000। क्या ऑप्शन है सर? 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये, द कंपनी में इशू 3,12,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। क्या 31,25,000 रुपए 31,25,000 रुपीस आ जाएंगे? यस, द कंपनी विल हैव 31,25,000 रुपीस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 3,12,500। द कंपनी में इशू 1,56,250 इक्विटी शेयर्स per share 10 rupees per share and 15,625 debenture of 100 denomination bearing interest rate। मतलब बेटा 15,62,500 के इक्विटी और 15,62,500 का डेट, और इस डेट पर आपको 8% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। 15,62,500 into 8%, क्या 1,25,000 का इंटरेस्ट हमको निकल के आ रहा है यहाँ पे? हाँ जी, तो 1,25,000 इंटरेस्ट, यहाँ पे जीरो इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ शेयर्स ये रहे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ये है। तीसरा ऑप्शन है, कंपनी में इशू 1,56,250 इक्विटी शेयर of rupees 10 per share and 15,625 cumulative preference shares at rupees 100 per share bearing 8% rate of dividend। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी 1,25,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर इस बार ये इंटरेस्ट नहीं है, इस बार ये पीडी है। सर ये तो बहुत आसान है, सर ये तो बहुत आसान है, बोलो ना बहुत आसान है, इसमें तो तकलीफ क्या है? इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। बस सर अब आप करो एक काम करो, आप ईवीआईटी बता दो, हम तो दौड़ के शुरू कर देंगे। आप ईवीआईटी बताओ, दौड़ के शुरू कर देंगे। इफ द कंपनी ईवीआईटी बता सर, अर्निंग ईवीआईटी भी नहीं बोला, इसमें तो पूरा लिखा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वाओ, ये 62,500 सर, 62,500 के हिसाब से करना। हाँ बेटा, 1,25,000, 2,50,000, 3,75,000, 6,25,000। ओ माय दी गॉड्स, ओ द जीसस, आप लोगों को 5 बार ईवीआईटी लेना पड़ेगा बेटा, और हर बार नए प्लान में पुट करना पड़ेगा। ओ माय द गॉड्स, द लवली जीसस, द होली काउ। हाँ जी, डिटरमाइन अर्निंग पर शेयर अंडर 3 प्लान अज्यूमिंग टैक्स रेट 40%। अच्छा सुनो, अब एक बात तो समझ में आ गई कि 15 कॉलम बनेगी, पर्टिकुलर 16 कॉलम बनेगी। आपको क्या लगता है एक साथ 16 कॉलम बना पाओगे? नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर हर बार एक ईवीआईटी लेते हैं, उसमें 3 कॉलम बनाएंगे। तो हर बार एक पर्टिकुलर का कॉलम प्लस 3 कॉलम 4 बार होगा, और ऐसे 5 हैं तो हमें 20 कॉलम बनानी पड़ेगी। ठीक है, 20 कॉलम बनानी पड़ेगी। या फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं, एक प्लान लेते हैं और उसके अंदर 5 ईवीआईटी निकालते हैं। कितनी कॉलम हो गई बेटा? 6 कॉलम हो जाएगी, एक पर्टिकुलर की और 5 और 6, और तीनों प्लान का, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के लिए 5 ईवीआईटी लेते हैं। क्या करते हैं, प्लान ए लेते हैं, उसमें 5 ईवीआईटी निकालते हैं, प्लान बी लेते हैं 5 ईवीआईटी निकालते हैं, प्लान सी लेते हैं उसमें 5 ईवीआईटी निकालते हैं। चलेगा बेटा, ऐसे कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 कॉलम बचेगा और कुछ नहीं होना। आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव यू वुड रेकमेंड एंड व्हाई। आप कौन सा अल्टरनेटिव इसमें रेकमेंड करोगे, क्यों, ये भी बताना है। और बेटा आपको इंडिफरेंस निकालना है बाय फार्मूला, आपको इंडिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इंडिफरेंस हमको निकालना था, ये वाला बताना है। हाँ, पिन पेज में कर लेते हैं, आपकी इच्छा बेटा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आयला है, आयला ये आया 10 मार्क्स के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन 10 मार्क्स बेटा, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स क्या इसमें, मैकेनिकल है, मोनोटोनस है, लेकिन इसमें पॉइंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5.10 पर्टिकुलर और 5 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले पहला वाला सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ईवीआईटी वापस से लिख लेते हैं, ईवीआईटी 62,500, 1,25,000, ऊपर तो लिखा था बेटा, ऊपर कॉलम हेडिंग थी, माइनस इंटरेस्ट, इज इट गोइंग टू गिव मी ईवीटी? सर प्लेन नहीं लिख सकते, प्लेन तो है नहीं बेटा, प्लान लिख सकते। एग्जाम के अब लिखना तो पड़ेगा, वो कॉलम किसका है कैसे पता चलेगा? अरे सर वही क्या लिखा ना, प्लान 1 लिखा ना, कॉलम को कुछ हेडिंग तो देनी पड़ेगी ना बेटा, कॉलम को कुछ तो हेडिंग देनी पड़ेगी। अब क्या बोल रहे हो आप, इसकी जगह कुछ और लिखना चाहते हो तो बताओ, क्या लिख सकते हो, कुछ अच्छा बताओ, है ही नहीं।
टैक्स है क्या इसमें? हाउ जी सर है। तो जबरान तुमको फिर डिफाइन करना पड़ेगा EBIT 1 क्या, EBIT 2 क्या, EBIT 3 क्या। किसने बोला वो EBIT 1 है? EBIT 1 62,500 है, किसने बोला? EBIT 2 1,20,000 फिर वो डिफाइन करना पड़ेगा। क्या को जबरान मस्ती कर रहे हो तुम? 25,000 बेटा, 50,000 है, ये 1 लाख, ये 1,50,000, 2,50,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज नेट इनकम। सर अर्निंग आफ्टर टैक्स नेट इनकम नहीं होती है, क्या नॉलेज है आपका? बेटा पीडी नहीं है ना इस केस में। ओ माय गॉड, ओके सर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3/500, 3/500, 3/500, 3/500, 3/500। क्या आप मुझे ईपीएस बता सकते हो? 37,500 डिवाइडेड 3/500, 0.12, तो ये 0.24 होगा, 0.48 हो रहा है, 0.72 एंड यू आर सेइंग दिस इज 1.2। निकाल लिया बेटा हमने, सभी का ईपीएस निकाल लिया। वाज इट टफ? नो इट वाजंट, इट वाजंट। अब सेम चीज मुझको करनी पड़ेगी दूसरे प्लान के लिए, लेकिन दूसरे प्लान में अब आएगी तफलीक। दूसरे प्लान में आएगी अब आपको तफलीक। नहीं, अगले प्लान में स्टार्ट करते से आपको तकलीफ आने वाली है। आइए अगले प्लान में चलते हैं। चलिए बेटा अगले प्लान में, प्लान 2 पर्टिकुलर 62,500, 1,25,000, 2,50,000, 3,75,000, 6,25,000। अरे अमन जल्दी लिख भाई, मैं पूरा एक एक कैलकुलेट कर रहा, तुम लोगों की स्पीड मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, EBIT से शुरू करते हैं। वैसे तो EBIT हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, 62,500, 125, 2,50,000, 3,75,000 एंड 6,25,000। चलिए शुरू करें बेटा। लेस करा जाएगा बेटा इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है पहले वाले प्लान में बेटा? 15625 इंटू 100 इंटू 8%, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000। तो बेटा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो गया? इज इट 62,500 नेगेटिव 0, 1,25,000, 2,50,000 एंड 5 लाख। बेटा क्या हम यहाँ तक पहुंच गए? क्या हम यहाँ तक पहुंच गए? क्या अब्सर्डिटी देखने को मिल रही है हमें? पहले वाले केस में 62,500 में हमें अब्सर्डिटी देखने को मिल रही है। उस अब्सर्डिटी को छोड़ के 62,500 को छोड़ के हम बाकी के सॉल्व करके देखते हैं होता है क्या। EBIT माइनस टैक्स एट द रेट 40%। अगर आपका EBT 0 है तो टैक्स भी 0 है। 1,25,000, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 3 लाख, 1,50,000, 75,000 एंड दिस इज नथिंग बट योर नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 15625, 15625, 15625, 15625। अर्निंग पर शेयर 0, 4.8, 9.6, 19.2। यहाँ तक तो आ गया 156,250। यहां तक पहुंच गए? अच्छा सुनो, अभी पहले वाले केस में आपका EBT नेगेटिव आया है। EBT नेगेटिव का मतलब है योर अर्निंग वाज 62,500, हाउएवर इंटरेस्ट वाज 1,25,000, सो योर अर्निंग बिफोर टैक्स इज नथिंग बट लॉस बिफोर टैक्स। नाउ माय क्वेश्चन अराइजेस, क्या आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा? व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स? यू ऑल आर सेइंग कि सर हमको यहाँ पे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ओके बेटा लिखना मत, 62,500 नेगेटिव आ रहा है। बेटा अगर मान लो 62,500 पॉजिटिव आता तो क्या आप 40% टैक्स पे करते? तो आप 25,000 पे करते। बेटा कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर लो, 62,500 माइनस 40%, क्या आपके पास 37,500 बच गया होता? बेटा जब आपके पास प्रॉफिट होता है तो आप टैक्स पे करते हो, तो लॉसेस के केस में आपको रिफंड मिलना चाहिए। तो 62,500 का 40% दैट इज 25,000 मुझको तो रिफंड मिलना चाहिए, यानी कि मेरा नेट लॉस 37,500 होना चाहिए। पहले कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर में माइनस 62,500 करो, या कैलकुलेटर में माइनस 62,500 आ रहा है, देखो यहाँ पर। अब इसमें से माइनस 40% करो, तुम्हारा आंसर बराबर आ जाएगा माइनस 37,500। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना था, कैलकुलेटर लो 62,500
माइनस माइनस 1,25,000 माइनस 40%, अपने आप यहाँ पे माइनस 37,500 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 25,000 पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है। अक्सर देखो यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, मतलब दिस इज नथिंग बट द रिफंड। अब आप बोलेंगे सर हमने इतना इनकम टैक्स पढ़ लिया, प्रणव सर से पढ़ लिया, अरविंद सर से पढ़ लिया, जसप्रीत सर से पढ़ लिया, हमने तो ऐसा कभी केस देखा नहीं कि रिफंड आ रहा है। हाँ, ऐसा तो होता नहीं सर, रिफंड आ रहा है। तो ये तो आप अनरियलिस्टिक बातें कर रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अनरियलिस्टिक, जरा ध्यान देना बेटा। मेरे को कितना लॉस हो गया? 62,500 का, बराबर है? ध्यान देना बेटा, बहुत कम आता है। मैं दूसरा बेटा, मेरी एक और यूनिट है, एक और प्रॉफिट मेकिंग वेंचर है जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो बताइए ये 1 लाख रुपए के वेंचर में कितना टैक्स पे करना चाहिए? 40,000 का टैक्स पे करना चाहिए। 40,000 आइडियली मुझे पे करना चाहिए। पर बेटा जैसे ही मैं ये 1 लाख के प्रॉफिट के अगेंस्ट 62,500 का लॉस को सेट ऑफ करूंगा, 37,500 ही मेरी टैक्सेबल इनकम रह जाएगी। अब ये 37,500 की टैक्सेबल इनकम पे 40% टैक्स कितना होता है बेटा? क्या मात्र 15,000 हो रहा है? तो बेटा आइडियली इस प्रॉफिट मेकिंग वेंचर के ऊपर मुझे 40,000 पे करना था, पर लॉस के सेट ऑफ के कारण मुझे मात्र 15,000 पे करना पड़ रहा है। कहना है 25,000 की बचत है, विच इज एज गुड एज रिफंड इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ बेसिकली क्या है? सेट ऑफ बोल रहा है कि आपके प्रॉफिट मेकिंग वेंचर को ज्यादा अमाउंट पे करना है, लॉस वाला उसको कंपेंसेट करवा देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको एज सच रिफंड नहीं आता है, हर केसेस में रिफंड नहीं होते। ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आइडियली लेट्स से देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए इज सपोज्ड टू पे अ टैक्स ऑफ 40,000 व्हाइल प्रोजेक्ट बी इज हैविंग अ लॉस। आइडियली बेटा ऐसा बोल सकते हैं कि 1 लाख में से 62,500 सेट ऑफ होके 37,500 बचे, उसके 40% यानी 15,000 ही पे करना है, व्हिच मींस दिस 62,500 हैज गिवन अ बेनिफिट ऑफ दिस 62,500 हैज गिवन अ बेनिफिट ऑफ 40%। 25,000 का बेनिफिट दिया उसने, 40,000 पे करना था, 25,000 का बेनिफिट दिया है, मात्र 15,000 ही पे करना पड़ेगा। तो कहने से ये जो अमाउंट है, आप इसको रिफंड बोलो या बेनिफिट बोलो, जो नाम देना है दो, दे सकते हैं। समझे आप? तो एक्चुअली दिस इज नॉट रिफंड, दिस इज द एडजस्टमेंट व्हिच ओनली इनकम टैक्स स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। ये 25,000 पॉजिटिव है, समझा पॉइंट? तो लॉस कितना रहेगा बेटा? 37,500। नंबर ऑफ शेयर 156250। क्या बेटा? 0.24 ईपीएस नेगेटिव आ रहा है। चलिए अब तीसरे केस में आप करके बताइए। नहीं आप कुछ भी मानिए बेटा, आप इसको रिफंड मानिए, सेट ऑफ मानिए, ये 25,000 यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पर 37,500 ही नेगेटिव रह जाएगा। मतलब कुल मिला के रोशन 62,500 का लॉस था, टैक्स की एडजस्टमेंट के बाद 25,000 का एक बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया उसने, 37,500 का नेट लॉस हो जाएगा। अब आप प्लान सी लिखिए, प्लान सी में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह आपको सेम एडजस्टमेंट आएगी। करो 16 का। कितना आ रहा है बेटा पहले का?
लो भैया, हमने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया सक्सेसफुली, दैट टू इन 22 मिनट्स विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो ये वाले पार्ट में कोई डाउट, एक नई चीज देखने को मिली हमको, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में ईबीटी नेगेटिव होने का रिफंड आ सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट बेटा, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव यू वुड रेकमेंड। बेटा आप इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव रेकमेंड करेंगे? अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स हो गया मैट्रिक्स, मैं क्या करता हूँ, सभी के रिजल्ट एक साथ लाके एक जगह लिखता हूँ और फिर आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, चलिए सिलेक्टिंग एक साथ लाके एक जगह लिखता हूँ और फिर आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, चलिए सिलेक्टिंग मोस्ट सूटेबल प्लान, सिलेक्टिंग मोस्ट सूटेबल प्लान। तो सबसे पहले हम लिखते हैं EBITs 62,500, 1,25,000, 2,50,000, 3,75,000 एंड 6,25,000। ये कॉलम हेडिंग है। ठीक है, अभी यहां पर हमको प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3 के रिस्पेक्टिव EPS लिखना है। बता सकते हैं मुझे कितना आएगा? क्या वो 0.12, 0.24, 0.48 और 0.96, 1.92 ऐसा ही था? 0.72 था? हाँ जी, दूसरे वाले केस में कितना था मैं देख लेता हूँ। 0.240, 0.48, 0.240, 0.48, 0.96, 1.92 और लास्ट वाले केस में 0.56, 0.32, 1.6, 1.6, 6.4, 1.6, 0.16। ठीक है, अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए कौन सा प्लान कब सिलेक्ट करेंगे? जब आपका EBIT 62,500 रहेगा तो कौन सा प्लान सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है? प्लान ए। जब आपका 1,25,000 है तब कौन सा प्लान तुम्हें ज्यादा EPS दे रहा है? दैट इज प्लान ए। जब तुम्हारा EBIT 2,50,000 था, कौन सा प्लान दे रहा है बेटा? प्लान 1 एंड 2। 1.2 है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जब 3,75,000 है, कौन सा प्लान आएगा? प्लान 2 और लास्ट में प्लान 2। तो क्या कंक्लूजन निकाल रहे, लिखिए कंक्लूजन फॉर EBIT 62,500 and 1,25,000 प्लान 1 या A, फॉर EBIT 3,75,000 and 6,25,000 प्लान 2, फॉर EBIT 2,50,000 प्लान 1 और 2। अब लास्ट वाला पार्ट तो बेटा आप खुद कर ही सकते हैं, आपको इंडिफरेंस निकालना है, आपको प्लान A, प्लान B, प्लान B, प्लान C, प्लान A, प्लान C निकालना है, निकाल लेंगे। पर जरा ध्यान देना बेटा, मैं आपको एक हिंट दूं, 2,50,000 के EBIT पर ये दोनों सेम EPS दे रहे हैं, मतलब प्लान 1 और प्लान 2 का इन डिफरेंस पॉइंट 2,50,000 आने वाला है। आप ऐसे अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, लेकिन उनका आंसर 2,50,000 ही आएगा। चलिए कर लेते हैं, ये वाला पार्ट समझ में आपको इस तरीके से लिखना है। आपको समझे क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिखे हो? नहीं, कर ही लेते हैं, अभी क्या 3 मिनट बाकी है। इसको कैसे लिखना है? ये टेबल ऑप्शनल है, ये टेबल टोटली ऑप्शनल है, और नहीं बनाता तो आपको समझ में नहीं आता। चलो मैं फॉर्मूला लिखे बिना सॉल्व करता हूँ। प्लान 1 एंड 2 के बीच में इंडिफरेंस निकालना है, EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस पी। 1 है, ये टेबल टोटली ऑप्शनल है, और नहीं बनाता तो आपको समझ में नहीं आता। चलो मैं फॉर्मूला लिखे बिना सॉल्व करता हूँ। प्लान 1 एंड 2 के बीच में इंडिफरेंस निकालना है, EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस PD डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस PD डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब इसको सॉल्व करिए, ये कट ये कट ये कट ये कट, 1 जार 2 जार, therefore x is equals to 2x minus 2,50,000, therefore x is equals to 2,50,000। और वही देखो 1 और 2 के बीच का इंडिफरेंस 2.5 लाख आ रहा है, यानी 1 और 2 में अगर तुम 2.5 लाख की EBIT पुट कर दो सेम EPS आएगा, तो वैसे ही दिखा था। अब बात करते हैं 2 एंड 3 की। 1 एंड 3 की पहले कर लेते हैं। EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस PD डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस PD डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, 1 जार 2 जार, 0.4x is equals to 0.8x minus 2,50,000। यहां से भी दिक्कत आ रहा था क्या? नहीं,
यही आ रहा है क्या? वेट, डिड समथिंग रॉन्ग, ये 0.6 हो जाएगा। 0.6x इज इक्वल टू 1.2x। चेक करके देखो, 4,16,000 0.8 0.8 बराबर है। बेटा अब आप 2 and 3 के बीच में निकालने की कोशिश करिए, दैट इज x माइनस 1,25,000 इंटू 1 माइनस 0.4 माइनस 0, या अनडिफाइंड आएगा। डिनोमिनेटर तो कट हो जाएंगे, गए, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं। क्या बचेगा बेटा? 0.6x माइनस 75,000 इज इक्वल टू 0.6x माइनस 1,25,000, ये भी कट, 75,000 1,25,000 नॉट डिफाइंड। आप निकाल लो, सभी मैंने निकाल के बता दिया। तो दिस क्वेश्चन वाज लिटिल गुड क्वेश्चन। अब बेटा एक ठीक है, कल हमारे को 5 क्वेश्चन करने हैं, फिर वैरायटी 1 खत्म हो जाएगी। 2 दिन में वैरायटी 2, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे को ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कैन यू प्लीज शो प्लान 3 स्लाइड्स? ठीक है, ये सबका हो गया क्या? ऑल डन। क्वेश्चन लेगा आपका 16 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, पर पूरे मार्क्स लेकर जाएगा। कहीं और टाइम कंपनसेट कर लेना, कहीं क्वेश्चन इजी भी तो है। लेवरेज का क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आ रहा है, टाइम बचा लेगा। ठीक है बेटा, अब जाएं, अब जाइए बाहर, टिक 0.8 0.8 बराबर है इंटू 1 माइनस 0.4, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं। क्या बचेगा बेटा? 0.6x माइनस 75,000 इज इक्वल टू 0.6x माइनस 1,25,000, ये भी कट, 75,000 1,25,000 नॉट डिफाइंड। आप निकाल लो, सभी मैंने निकाल के बता दिया। तो दिस क्वेश्चन वाज लिटिल गुड क्वेश्चन। अब बेटा एक ठीक है, कल हमारे को 5 क्वेश्चन करने हैं, फिर वैरायटी 1 खत्म हो जाएगी। 2 दिन में वैरायटी 2, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे को ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कैन यू प्लीज शो प्लान 3 स्लाइड्स? ठीक है, ये सबका हो गया क्या? ऑल डन।